बात करना सीखिए। देखिए उन्होंने प्रार्थना किया, मांगा, क्या कहता है वचन, तुम मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक पिता क्या बोलता है बेटी जिसने ब्रह्मांड को बनाया, हालेलुया, वो हमें क्या ना देगा। हम वो सारी चीजों के लिए आए हैं क्योंकि हम उसके बेटे हैं। और प्रभु के लिए ये जो दो गवाही है, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये गवाही के द्वारा आगे भी हमें यीशु हमारे जीवन में बड़ी सुंदर सुंदर गवाही को लाए। हम पूजा सिस्टर को बुलाएंगे, पूजा नहीं है, गायत्री को बुलाएंगे। हम इस गवाही के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम वचनों में चलेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपने उन सभी के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर कार्यों को किया मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें हर एक संकट से, हर एक बुरी बीमारी से बचाए रखा मेरे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस मेरे पिता परमेश्वर। तुम सभी के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर अपना दया भरा हाथ, अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रख मेरे पिता परमेश्वर। और यहाँ पर जो भी आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके भी जीवन में मेरे पिता परमेश्वर ये हफ्ते भर में गवाही हुई है मेरे पिता परमेश्वर, वो दे नहीं पाए, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर उन सभी को भी पिता परमेश्वर तो आशीषों को दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए, और अंकल जो वचन बताएंगे उनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मेरे प्यारे यीशु के नाम से मांगती, सुन और बड़े दया से कबूल कर पिता, आमीन। हम जोरदार ताली बजाएंगे हमारे पास्टर साहब के लिए। और वचन को हमको सुनना ही नहीं है, हमको आत्मा में लेना है। हालेलुया। होश में रहना है। हालेलुया। बहुत लोग मुंह फाड़ रहे थे, ऐसा नहीं फाड़ना है। हम यहाँ सोने नहीं आए, बिल्कुल नहीं। हम वचन को सुनेंगे, ठीक है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब खुश हो कितने? सचमुच हम लोग पिछले दिनों में कुछ देख रहे थे, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, अच्छा आज ज़्यादा समय मिल गया मेरे, तो मैं आज कंप्लीट करना चाहूँगा उस सब्जेक्ट को। पिछले सप्ताह हम लोग क्या देख रहे थे, थोड़ा सा बता सकते हैं? हेलो हेलो, याद है या भूल गए? हाँ, ओके। इधर से कुछ आवाज आ रही है, इधर से। हमारी शुरुआत और हमारा अंत कैसा। हालेलुया। हमने शुरुआत बहुत अच्छे से करी है ना। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपना समय प्रभु यीशु मसीह के सामने में दिया, और शुरुआत बिगिनिंग बहुत अच्छी हुई? कितने लोग हैं यहाँ पर? हालेलुया। आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, शुरुआत अच्छी हो गई, और शुरुआत अच्छी होते ही क्या करते हम लोग? झूमते, नाचते, एंजॉय करते, और फिर उसके बाद उस चीज को हम लोग देखना चाहेंगे। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कुछ, कि हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जो हमको नहीं मालूम रहती और हम वो कर बैठते। उसको हमने सीखा था, चूक भूल से हुई गलतियां, और उसके लिए हमको क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, कि हमको समझ दे ताकि हमारे हाथों से कोई गलतियां ना हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर गलतियां हो जा रही है तो उसको धीरे से बढ़ाकर क्या करते हम लोग? गुप्त में करना चालू कर देते। उसको ना हो उसके लिए हमको क्या करना है? पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रार्थना करनी है।
और फिर एक बात, अगर ये दोनों चीजों से क्रॉस होकर आगे चले जाते हैं तो हम हमारे जीवन में क्या करते हैं? ढिठाई करते हैं। हमारे को डर निकल जाता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग करना शुरू कर देते। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ढिठाई का पाप। 3 चीजों को देख रहे थे। उसी से रिलेटेड परमेश्वर का वचन हमको क्या बताना चाह रहा है? बाइबल के अंदर में ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो इस तीनों चीज में थे और उनका जीवन कैसा खत्म हो गया। परंतु प्रभु का वचन अगर हमारे पास आ रहा है, हमको खत्म करने के लिए नहीं, हमको क्या करने के लिए आ रहा है? हमको बचाने के लिए, हमारे जीवन से जल की जीवन की जल की। हालेलुया। आप में से क्या निकलना चाहिए? गालियां या क्या निकलना चाहिए? जीवन जल की नदियां। मीन्स मतलब इसका समझते हो? आप इधर बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, इधर जगह है तो खाली। हाँ, चेयर है, चेयर खाली तो बैठ सकते हो आप। समझ में आ रही बात? अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में उस प्रकाश को दिया, उस उद्धार को दिया, तो उसको घर में सीमित रखोगे तो क्या होगा? सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैंने तुम्हें जीवन जल की नदी नहीं, नदियां दिया है। क्लियरिटी आ रही है? यानी कहने का मतलब, भाई प्रशांत ड्यूटी पर जाता, क्या करता? पकड़ लेता किसी को। देख प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में ऐसा ऐसा करना चाहता है, वो हट, नहीं सुनना मेरे को। फिर धीरे धीरे उसके यार दोस्तों के साथ जो भी मेल मिलाप होता, बात होते 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 क्या हो जाता, एक रोज वो बंदा समस्या में दिखता, तब उसको याद आता प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन की जल की, तो उनके जीवन से बह रही है। तो ये क्या गिफ्ट इन्हीं को मिली है या और किसी को? कि मेरे जीवन में वो परमेश्वर ने जीवन की जल की नदियां दी है। हाथ खड़े कर सकते कितनों को? अच्छा, जिनको नहीं मिला वो हाथ, पहले जीवन की जल की नदियां जिनको मिली वो हाथ खड़े करो। ओके, जिनको नहीं मिली आज मिलना चाहती, अब खड़े वाले रख लो अपने हाथों को नीचे, और जिनको नहीं मिला उन्होंने हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6। यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को मैं दुआ करता हूं, आशीषित करता हूं। क्या करना है हमको? समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम ये 3 चीजों को देख रहे थे। एक गलती से होने वाला पाप जिसको चुक भूल बोलते, नहीं मालूम था, इनोसेंटली हो गया, उसके लिए हमको क्या करना है? समझ दे दे प्रभु, ताकि हमारे जीवन से वो दोबारा चीज ना हो। दूसरा, अगर वो हो गई है तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा एक स्टेज आगे बढ़ते, गुप्त में करना चालू कर देते और धीरे धीरे ढिठाई के साथ करते। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पिछले हफ्ता में दिए। अगर आप उस एग्जाम्पल्स को देखना चाहते हो तो फेसबुक पर जाकर देख सकते हो। अपर रूम की साइट चालू है, आप उस पर, वो यूट्यूब पर भी अपलोड होता है और फेसबुक पर भी आप देख सकते हो। हम थोड़ा सा आगे जाना चाहते। कितने लोग हैं जो मेरे साथ आगे चलना चाहते? एक कदम परमेश्वर की ओर ईमानदारी से। तो खड़े हो जाओ अपने अपने जगह पर। हम प्रभु को महिमा देंगे, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु आज ये जो जितने भी लोग ताली बजाकर तेरा स्वागत कर रहे हैं, तुझे वेलकम कर रहे हैं, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह इन सबों के ऊपर में तो अपना अनुग्रह बना। ताकि प्रभु यीशु मसीह आज कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। कृपया आप अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम सारी महिमा उस जीवते परमेश्वर को देते। पता है क्यों करवाता हूं मैं ये उठक पटक? क्यों करवाता हूं मैं? वो जैसे बैठे हुए हैं और साइंस बताता है एक जगह अगर आप बैठे रहोगे ना, क्या होता है? शरीर थक जाता, और जब शरीर थक जाता है उसको क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिलती मालूम है? हम जब खड़े होकर ताली बजाते हमारे शरीर के अंदर में ऊर्जा निर्माण होती है, और प्रभु को धन्यवाद भी देना होता है। हालेलुया। सो हम लोग उस तरफ ध्यान देना चाहेंगे जो ये 3 पाप एक कैरेक्टर के अंदर में थे। आसा राजा के बारे में जान रहे थे हम लोग। किसके बारे में? बाइबल के अंदर में ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर में शुरुआत बहुत अच्छी करी पर अंत उसका अच्छा नहीं हुआ।
आप लोगों ने भी प्रभु में आने के लिए शुरुआत अच्छी करी। पता है कैसे? आप बीमार थे, परेशान थे, तंगी में थे, तकलीफ में थे, और कहा किसी ने कि प्रभु यीशु मसीह के पास चले जा। प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा तुझे? प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा चिक्कू? तुझे मोबाइल पे खेलने के लिए बोलेगा, राइट? चला जा, इधर इधर आ जा बेटा, यहाँ आके बेटे, कम। मैं ऐसे ही करने वाला हूँ आजकल। आजा बेटा इधर, यहाँ बैठ मेरे सामने। ओके, क्या करने वाला है प्रभु यीशु मसीह? इधर सामने बिठाने वाला है। ओके, ये तीन चीजें उस कैरेक्टर के अंदर में थी। वो तीन चीजें अगर आज हमारे कहीं जीवन में है तो हमने क्या करना चाहिए? शुरुआत बहुत अच्छी करते हम लोग। शुरुआत की अगर मैं बात करूं, बीमार थे, पास्टर के पास आए, भाई प्रशांत के पास में आए, बहन सुनीता के पास में, भूमि बहन के पास में आए, और क्या हुआ? प्रार्थना करने के बाद आप लोग चंगे हो गए। कितने लोग यहाँ पर जो आए हैं जो कुछ तकलीफ में थे, यहां आने के बाद ठीक हुए? थोड़ा हाथ खड़ा करके बता सकते? ताली बजाएंगे इनके लिए हम लोग। समस्या थी, छूट गई, शुरुआत अच्छी हुई। हालेलुया, शुरुआत अच्छी हुई। पर कुछ समय के बाद देखते हैं हम क्या कर रहे हैं? अरे वो चर्च में जाते हैं ना, उन लोग बोलते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे उन लोग नहीं देख रहे, अपन थोड़ा सा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे वहां एक बार चले गए ना, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है, गुप्त में कर दो। फिर डिटाई से कैसा होता है मालूम है क्या? अरे क्या करता हो पास्टर, वो अपनी लाइफ को देखे, मेरे को क्या करना है, मैं तो अपनी लाइफ को जीऊंगा। और शुरुआत कैसी हुई थी? चर्च आना बंद कर देते लोग। अरे जब बीमार थे, चंगाई के लिए आए थे, उस समय में आपका मन, प्रभु कुछ भी हो जाए, मॉर्निंग की तो प्रार्थना, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, मैं तो आऊंगी या आऊंगा। शुरुआत बहुत अच्छी करी, परंतु प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, उस ब्लेसिंग को पकड़ के रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अब आप लोग क्या कर रहे हो? टाइम 6:30 बजे का है, 7 बजे चले जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा 2 रोटी और ज्यादा बना दो। अरे क्यों नहीं, तुम 4:30 बजे लग जाओ खाना बनाने के लिए। अरे जिस प्रभु ने तुमको चुना अपनी सेवा के लिए, उसके लिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वो भी एक दिन क्या बोलेगा? भैया मेरे पास भी। पर ऐसा नहीं है मेरा प्रभु, वो दया से भरा हुआ है, और तुम पर क्रोध आने से पहले क्या करता है? वो अपना अनुग्रह भरा हाथ फैलाता है। और हम ऐसे ही प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं? बेईमानी करते हैं। शायद शब्द गलत लगेगा आपको, तो मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर में लिखा हुआ है। 2 तारीख को, पिछले महीने के सितंबर महीने के 2 तारीख को जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, कुछ वचन मेरे सामने में आए, और उन वचनों को जब लिख रहा था मैं अपने बुक्स के अंदर में, तो मैंने कहा प्रभु मुझे लोग भी तो चाहिए। अगर वचन परमेश्वर का हमारे पास में आ रहा है तो प्रभु मुझे लोग भी तो चाहिए जिनके जीवन में ये समस्या है, तभी तो हल होगा। हालेलुया। अगर वचन नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, पर काम कुछ नहीं होगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? इसलिए प्रभु ने जब वचन दिया ना, तो लोग भी देने लगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ बच्चे लोग मेरे पास में आए काउंसलिंग करने के लिए। जब ये काउंसलिंग उनके साथ जब मैं कर रहा था, मेरे ख्याल से वो बच्ची अभी यहाँ है नहीं, पर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन में थी जब ये वर्ड उनके जीवन में गया, कहती अंकल मुझे ये 3 चीजें बहुत सता रही थी। कौन सी? मैंने गलती से कुछ चीजें ऐसी करी, फिर मैंने गलती से वो छुप छुप के करने लगी। अब ऐसा हो गया मैं ढिठाई के साथ करने लगी। क्या चीज थी वो मालूम है क्या? बोलूंगा तो हिल जाओगे, नहीं बोलना चाहता। पता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जब स्टूडेंट लोग आपस में खेल कूद करते, मस्ती मजाक करते हैं, आजकल के स्टूडेंट लोगों के अंदर में गाली देना एक कॉमन सी चीज है। कौन सी गाली देती हो? मेरी एंजल अक्सर मुझे क्या बोलती? क्या है मेरी एंजल? बहुत इनोसेंटली बोल रही है वो, मैं उसको टोकता हूं, बेटा ऐसा नहीं बोलती। अरे ये वर्ड रिस्पेक्ट दे रहा है या क्या दे रहा है?
अरे ये वर्ड अगर हम किसी के लिए यूज करते हैं, वो इनोसेंट है, उसको नहीं मालूम क्या है समाज के अंदर में, क्या है संसार के अंदर में, पर किसी फ्रेंड ने, किसी सहेली ने ये शब्दों को बोला और उसने क्या कर लिया। अब मैं मेरे बेटी का ही एग्जाम्पल, इससे आगे बढ़ जाते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, कॉलेज स्टूडेंट सिगरेट पीते, पहली बार किसी के हाथ से कोई सिगरेट लाकर देता और चुपके से एकदम मारता, और देने वाला भी क्या बोलता मालूम है? कि पीछे बच्चे हंस रहे हैं, देने वाला भी क्या बोलता मालूम है क्या? अरे कुछ नहीं होता, एकदम मार लेना, एकदम मार ले, कुछ नहीं होता। और वो बच्चा क्या करता है, एक बार मार लेता, फिर धीरे से क्या होता, अपने पैकेट में रखता, बाथरूम में जाता, संडास में जाता या अकेलेपन में जाता, गुप्त में जाकर एक पूरी सिगरेट पी लेता, और धीरे धीरे क्या होता, फिर वो किसी के सामने में पांठेले में भी खड़े रहकर सिगरेट के कश उड़ाते रहता। उसके पापा के दोस्त लोग भी जा रहे या उसके मम्मी के फ्रेंड लोग भी जा रहे होंगे, उनके सामने में कश उड़ाकर निकल जाता, ध्यान नहीं रहता क्योंकि डेरिंग आ चुकी रहती, ढिठाई आ चुकी रहती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है मालूम है क्या? वो सिगरेट उस पर प्रभुता करती। भजन संहिता 19, 12 और 13 के वचन में यही चीज लिखी है। आप उधर मत जाओ, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर ले जाना चाहता हूँ, उस कैरेक्टर पर ले जाना चाहता हूँ, जो कैरेक्टर परमेश्वर ने मुझे दिखाया और हम में से कोई है जो परमेश्वर उसको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो कैसे कैसे जीवन में काम करता है शैतान आकर। प्रभु में बढ़ने वाले लोगों के जीवन में भी शैतान इसी तरीके से गड़बड़ी को लाता है। और हम लोग भी कैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं ना? कितने लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं? वचन सुना, अच्छा लगा, पकड़ लिया, रोज सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देना चालू हो गया और मिरेकल्स होने चालू हो गए। जिस काम में हाथ डाल रहे उसमें सफलता मिलते जा रही है। जहां कहीं हम जा रहे हैं प्रभु हमको सफलता देते जा रहा है। यहाँ रखिए, हालेलुया। समझ में आ रही बात? प्रभु हमको कैसा सफल करते जा रहा है और धीरे धीरे सफल करते जा रहा, और धीरे धीरे हमारे अंदर में भी गुप्त का पाप और ढिठाई का पाप हमारे जीवन में आने लगता है। क्लियरिटी मिल रही मेरी बातों से? समझ में आ रही है बातें? बाइबल के अंदर में इन्हीं पापों के बारे में जब बताया गया तो मैं थोड़ा सा इस पर सर्च करने लगा और मुझे कुछ कैरेक्टर्स मिले। उस कैरेक्टर के बारे में हम लोग दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय इसका 9वां वचन हम लोग पढ़ रहे थे। यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान से समझना है। अक्सर मैं बात करता हूं मोबाइल को लेकर। हमारे पेरेंट्स लोग हमको मोबाइल इन दिनों में क्यों दिए? लॉकडाउन था, सारा एजुकेशन मोबाइल पर होने लगा और हमने क्या कर लिया? मोबाइल को अपने हाथों में ले लिया और धीरे धीरे वो चीज जो गलती से हमने देख ली थी धीरे धीरे गुप्त में देखने लगे। आज ढिठाई से देखते, क्योंकि बोलते हैं मम्मी मेरी पढ़ाई है, पापा मेरी पढ़ाई है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, अंदर से लॉक कर देते और वो सारी चीजें देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए। ऐसे पाप से बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? इसका अंत कैसा होगा उसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूँ। शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, अंत देखो क्या लिखा है। दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय इसका 9वां वचन। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। यहाँ पर कुछ चीजें मैं पिछले सप्ताह में भी बताकर क्लोज किया था। यहाँ पर 2 चीजें मुझे दिखाई देती, शायद आप लोगों को भी दिखाई दे। क्या लिखा है? देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट हो। इनका मन, इन 2 पापों में जो व्यक्ति फंसा हुआ है और उसको समझ आ गई और उसने क्या किया? पवित्रता के जीवन के लिए प्रार्थना करी। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? वो निष्कपट है। क्या हुआ? एहसास हुआ ना, यार मैंने गलती कर दी, मैंने मेरे पत्नी को थोड़ा सा परेशान किया और परेशानी में मैंने 2 दिन शराब पी ली और शराब पीने के बाद मुझे पछतावा हुआ और आज के बाद मैंने कमिटमेंट किया। किसके सामने में? परमेश्वर के सामने में मैंने कमिटमेंट किया कि आज के बाद मैं शराब को नहीं पीऊंगा। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है क्या? वो निष्कपट है। उसके मन में
कपट नहीं है। यानी कहने का मतलब अवसर, गलती करने वालों के लिए परमेश्वर ये वचन के द्वारा अवसर देना चाहता है। आप में से गलतियां किसने किसने करी, हाथ खड़े कर दो। और ये अवसर लेना चाहते हो तो प्रभु आपको एक अवसर देना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम? सामर्थ्य देना चाहता है। किन लोगों के लिए? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। अब अगर आप ऐसे किसी पाप में, ऐसे किसी गलतियों में पड़े हो ना, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम? मैं तुमको सहायता करूंगा और सामर्थ्य दूंगा। तो हमने क्या करना चाहिए अभी ये वचन के द्वारा? क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु, गलती हो गई, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, पर मुझे ये मालूम है तू मेरे निष्कपट मन को जानता है। अब मुझे बताइए, अगर मेरे हस्बैंड ने 2 दिन शराब पी ली है, मैं न्याय क्या करूंगी कि तू शराबी है, पर वो उसका हस्बैंड क्या है? निष्कपट है। किसके सामने में? परमेश्वर के सामने में। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बोलेगा, वो एक ही बात बोलेगा कि यस लॉर्ड, मैं तेरे सामने में स्वीकार करता हूं, मैं निष्कपट मन से कहता हूं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायता करेगा। आपको समझ में आ रही बात? आपको समझ में आ रही बात कि हमने न्याय नहीं करना है किसी का, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। देखो क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें सामर्थ्य दिखाऊंगा। पर आगे का जो वर्ड है ना, एक दूसरे पार्ट की तरफ लेके जा रहा है। यहां पर जिन्होंने गलतियां करी उन्होंने एक्सेप्ट किया और प्रभु ने क्या किया? उनको बचाने के लिए अपनी सहायता दे दी। पर आगे का शब्द जो लिखा गया है ना, मैंने बड़ा अंडरलाइन करके रखा उसको मेरे लैपटॉप के अंदर में। देखो क्या लिखा है, तूने यह काम मूर्खता से किया है। फिर से पढ़ो उसको। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू क्या करेगा? मूर्खता से। समझ में आ रही बात? यानी कहने का मतलब इसने पहली गलती से किया और परमेश्वर का क्रोध भड़का और क्या बोला? तूने मूर्खता से ये काम किया है। अब यहां पर ये सारी बातें आसा राजा के बारे में लिखी हुई है। अब ये आसा राजा कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग निकालेंगे इस समय में इतिहास का दूसरा इतिहास, इसका 16वां अध्याय, इसका पहला वचन क्या बोलता है, इसके तरफ हम लोग ध्यान देंगे। देखो, मैं आपको स्टोरी समझाते हुए, यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने पूरा करने ना का पाए। मतलब, अब यहाँ पर ये मेरा जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाद किसकी जागीर शुरू हो रही है? रामा राजा की। ठीक है। अब वहां से वो इतना दृढ़ हो गया कि उसको जब तक कोई लड़ाई में हराएगा नहीं तो आशा के ऊपर में आस नहीं आएगी, इसलिए उसको दृढ़ किया। ओके, आगे में देखो क्या लिखा है। आशा के पास कोई आने जाने ना पाए, तब आशा ने यहोवा के भवन और राजा की अर्पण की वस्तु ठहराकर, बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दे। क्या लिखा है? भ्रष्ट करके। भ्रष्ट कौन कर रहा है? गुप्त में किया वाला पाप ढिठाई, तो वो प्रभुता भी करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एडल्टी के स्पिरिट में मूव कर रहे हैं। एक गलती उनको बार बार वो करने के लिए मजबूर कर रही है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? कहीं हमारा जो गुप्त में किया वाला कार्य ओपनली सबको बताना चल गया। क्लियरिटी मिल रही? समझ में आ रही? प्रभु आपको बिल्कुल नजदीक लेकर जा रहा है, क्योंकि आज ढिठाई के पाप से परमेश्वर बचाना चाहता है। हालेलुया। देखो, अर्पण की वाली वस्तु को में से कुछ भी लो, कुछ ना लो, और इस प्रकार से इजराइल की छावनी को भ्रष्ट ना करो। इजराइल की छावनी कौन सी है? जहां परमेश्वर आता और जाता है। उस छावनी के अंदर में वो परमेश्वर अग्नि के नहीं और बादलों के नहीं आकर उनके बीच में विराजमान होता था। वो परमेश्वर आज आपके बीच में आकर रहना चाहता है। और उस छावनी को अगर आपने भ्रष्ट कर दिया है तो वो आपके पास आएगा क्या? इसलिए प्यारो,
पवित्रता के जीवन के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन में मैं कोई भी ऐसा गुप्त में काम न करूं ताकि मेरे जीवन में मेरी छावनी भ्रष्ट हो जाए। हालेलुया। क्लियरिटी मिल रही है। प्रभु आपको ब्लेस करे इन सारी बातों से। देखो आगे में क्या लिखा है, पर अगर मैं बात करूं, हम इन सारी चीजों को अपने लाइफ में लेते कैसे। नीति वचन इसका पहला अध्याय इसका 31वां वचन देखो क्या लिखता है। प्रभु सचमुच यहां पर बंधनों को तोड़ रहा है। मेरा विश्वास है हम प्रभु के प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई इन सारे चीजों में फंसा पड़ा हुआ है, परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। देखो क्या लिखा है, नीति वचन पहला अध्याय 31वां वचन। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपने युक्तियों के फल से अधा जाएंगे। क्या लिखा है, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे। अधा जाएंगे। अधा जाने का मतलब ऊब जाएंगे। कितने बार हम फंस जाते, बार बार जा जाके परेशान हो जाते, ऊब जाते, फिर भी छुटकारा नहीं मिलता। इस जगह से उस जगह। मेरे पास में मेरे भाई है गणेश। पिछले दिनों में हम लोग गणेश के घर पर गए हुए थे और उनके जीवन की जो बातें परमेश्वर ने बताई, मैं ओपनली तो नहीं बोल पाता पर कुछ चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। भाई जहां उसको ऐसा लगता था कि यहां से मुझे राहत मिलेगी, भाई वहां गए, वहां से कुछ तो भी लेकर आए, वहां गए, वहां से कुछ तो भी लेकर आए, वहां गए, वहां से कुछ तो भी लेकर आए। और क्या हो गया, एक समय ऊब गए। अब कोई आस नजर नहीं आ रही है। और तब उस चौराहे पर, उस क्रॉस पर आकर जब खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटे, लौटा, मैं तेरे को छुटकारा देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए ही बुलाता है। पर हम क्या करते हैं, जब तक हमारे सोर्सेस है ना, जब तक ताकत है ना हमारे शरीर के अंदर में, लगाते रहते, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा छुटकारा। और छुटकारा आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। लगा लेना ताकत। ये लोग भी ताकत लगा के बैठे हुए, उन्होंने उनके पाप का वो भुगतान मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ वो ऊब चुके थे, परमेश्वर ने वहां से उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। पर अगर मैं बात करूं, अक्सर क्या होता है, जब हम गलतियां कर बैठते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कितने सारे बच्चे लोग हैं जिनके हाथों से गलतियां होती, और गलतियां होने के बाद क्या करते हैं, उस गलती को छुपाने के लिए हम अपनी समझ का सहारा लेते और वो गलतियां बार बार कर देते। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। एक मिस्टेक बार बार हो रही है, मीन्स आपने अपना समझ का सहारा लिया। मैं जाना तो नहीं चाहती या किसी के साथ अपना कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता हूं या चाहती हूं, फिर भी बार बार अगर वो चीज हो रही है तो मेरे को गुप्त के पाप की तरफ लेके जा रही है, और धीरे से मुझे ढिठाई के पाप की तरफ ले जा रही है। और वो ढिठाई का पाप इतना बढ़ जाएगा, बड़े अपराध में लेके जाएगा, और जब बड़ा अपराध हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है क्या, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। क्लियरिटी आ रही है। पर अगर मैं अपनी समझ का सहारा लेकर ये सब कर रहा हूं, तो बाइबल का वचन क्या बताता है, नीति वचन इसका 3 अध्याय इसका 5वां वचन क्या बताता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ, स्पेशली आप आज जब आए हो, आप किसी और का सहारा नहीं, संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे इस बात के लिए। प्रभु ने इनको पूरी तरीके से छुटकारा दिया है, प्रभु ने मंजूषा को पूरी तरीके से छुटकारा दिया है। पर कैसे हम रिसीव करेंगे, तभी। हालेलुया। हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देंगे तभी। पर अगर हम अपनी समझ का सहारा ले रहे तो क्या होता, हम घृणित चीजों को अपने जीवन में लेके आ जाते,
और उसके प्रभाव में चलना चालू हो जाता है। किसके प्रभाव में? सिगरेट पहले छुपके से पीता था, बाद में डेरिंग से पीने लगा, बाद में उसकी प्रभुता चलने लगती है, उस पाप की प्रभुता हम पर चलने लगती है। मैं इसी बात से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरना हमको पूरी तरीके से उस परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया। हम विश्वास किस पे रखते हैं? आसा राजा ने क्या किया? देखो, मंदिर की चीजें ले जाकर किसको दे रहा है? आराम के राजा को दे रहा है। अरे इतनी पवित्र स्थान की चीजें किसको दे रहा है? हालेलुया। इतनी पवित्र स्थान की चीजें किसको दिया? आराम के राजा को दे दिया। और उसका विश्वास किस पर हो गया? शुरुआत अगर आप देखोगे ना, निकालिए दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, इसका 9वां वचन क्या बोलता है? उसके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरे नामक एक कूशी निकला जो मारिश तक आ गया। क्या बोल रहा है? 10 लाख पुरुषों की सेना लेकर कौन आ गया? एक राजा आ गया, और किस पर? आसा राजा पर वो चढ़ाई करने लगा। वैसे समय में ये विश्वास किस पर रख रहा है? किस पर? आपके जीवन में जब परेशानी आई, आपने किस पर विश्वास किया? और जब आपके पास में अगर आपने गलतियां करना चालू किया तो हम परमेश्वर यहोवा को भूल जाते। जैसे इस मनुष्य ने, इस राजा ने किस पर विश्वास किया? उस राजा पर विश्वास किया, ना कि परमेश्वर पर। उसके आगे के वचन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। आगे तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई क्या लिखा है? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तब आसा राजा ने क्या किया? अपने परमेश्वर यहोवा के सामने में कौन सी विनती कर रहा है? देखो अच्छे से पढ़ो। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता क्या बोला है? जैसे तू बलवान की सहायता करता है, वैसे शक्तिहीन की भी। शक्तिहीन कौन है? जो निष्कपट मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, इनके पास मालूम है अब मुझे संसार का कोई व्यक्ति मेरे पापों से छुड़ा नहीं सकता। क्लियरिटी आ रही है? आपको आपके पापों से कोई संसार का व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है। पर आपको क्या करना है? जिस प्रकार से आसा ने पुकार कर कहा, प्रभु तू सामर्थ्य को शक्ति दे सकता है, तो निर्बल को भी शक्ति दे सकता है। और उसने पुकारा और 10,000 लोगों पर विक्ट्री मिल गई। 10 लाख लोगों के ऊपर में उसने विजय प्राप्त किया। कैसा लाइफ था? वो स्ट्रॉन्ग तरीके से। पर इस समय में वो किस पर विश्वास कर रहा है? फिर वापस हम लोग चलते हैं दूसरा इतिहास, इसका 16वां अध्याय, इसका 7वां वचन क्या बताता है? दूसरा इतिहास 16वां अध्याय, इसका 7वां वचन। जब मिस्टेक होते रहती है ना, आप ध्यान रखना, गलतियां होते रहती है ना, प्रभु के लोगों को पता चलता है। जो क्यों पता चलता है? उसके पीछे का रीजन है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो बातें करते हैं। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझने का। पर बहुत सारे, अरे पास्टर है ना ऐसे फालतू में बोलते रहता, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना। देखो क्या लिखा है। उसी समय हनानी दर्शी का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? दर्शन देखने वाला भविष्य वक्ता, उसके बारे में लिखा हुआ है। और कौन? हनानी दर्शी यहूदियों का राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, आगे पढ़ो। तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर किस पर भरोसा रखा? उसने आराम के राजा पर भरोसा रखा, पर परमेश्वर यहोवा पर नहीं। आपका भरोसा किस पर है? पक्का आपका भरोसा किस पर है? मैं आप पर उंगली उठाकर बता रहा हूं, किस पर है? आपके सामने वो परमेश्वर बड़ा है, वो शैतान। तो फिर परमेश्वर को अलाउ करो अपनी जिंदगी में। हालेलुया।
हालेलुया। पर हम किसको अलाउ करते? समस्या आई जीवन में, कर्जा आया जीवन में, झगड़ा हो गया जीवन में, किसको पुकारते फिर? मेरी साड़ी तेरे साड़ी से सफेद कैसे? फिर मुंह से निकालते खर्रा और थूक देते, आग। पक्का? तो यहां पर क्या लिख रहा है? फिर से पढ़ो उस वचन को। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। और क्या कुशियों और लूदियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण 10 लाख लोगों की जब सेना उसके आंग पर आ रही थी तो उसने परमेश्वर यहोवा के सामने में भरोसा रखा। और अब क्या कर रहा है? वो भरोसा किस पर रख रहा है? एक राजा पर, आराम के राजा पर भरोसा रख रहा है। पर बाइबल क्या बताता है? यदि कोई व्यक्ति मनुष्य पर विश्वास रखता है तो क्या है? यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय का 5वां वचन मैं पढ़कर सुनाता हूं, आप लोग लिख लेना, ध्यान से समझ लेना। यहोवा ये कहता है, श्रापित हो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है। प्रणाली बताइए, आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर यहोवा पर अगर भरोसा रखोगे, आपके जीवन की वो मन के मनोरथों को पूरा करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, रोशन, आपका भरोसा किस पर है तो आप धोखा खाओगे। आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना। क्योंकि यहां बाइबल का वचन क्या बोलता है? वो श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? और बाइबल क्या बता रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप दोनों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं। यहोवा यह कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता। क्या बोला है? अगर हमारा भरोसा किस पर हो जाता है? मनुष्य पर, तो हमारा मन किससे भटक जाता? परमेश्वर यहोवा से भटक जाता। हम किसकी बातों में आ जाते? उस मनुष्य की बातों में आ जाते, परमेश्वर की बातें हम भूल जाते। क्लैरिटी मिल रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तभी आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? अगर आप किसी मनुष्य पर भरोसा रखकर चल रहे होगे तो आपको धोखा ही मिल जाएगा। आज से आप प्रार्थना क्या करोगे? प्रभु यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी बिगड़ी परिस्थिति को तू ठीक करेगा। हालेलुया। मेरे आने वाले संकट को मेरे तक पहुंचने ही नहीं देगा। एक संकट मेरे सामने से आएगा, परमेश्वर उसको 7 मार्ग से मेरे से सामने से निकाल देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर संकटों में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। पर हम भरोसा किस पर रख रहे हैं? आसा राजा ने किस पर भरोसा रखा? पर अगर मैं आसा राजा की बात बताऊंगा आप हिल जाओगे। उसकी 10 या 11 बातें हैं जो 15वें अध्याय में मिलती है हमको। उसने फरमान जारी किया। आसा राजा ने एक बड़ा फरमान जारी किया जिसके अंदर में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय इसका 18वां वचन क्या बोलता है? देखो, उसको आप निकाल के रखना। दूसरा इतिहास तो हम लोग इधर उधर नहीं करेंगे। क्या लिखा है? पढ़ो। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा की 8वां वचन 16 का। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। वो 10 लाख लोगों को क्या कर लिया था? परमेश्वर ने उसके हाथों में दे दिया था। अब आपके सामने में अगर समस्या है, अगर आपने परमेश्वर को पुकारा तो आपकी समस्या परमेश्वर अपने हाथों में लेगा और आपको छुड़ा देगा। मनुष्य पर भरोसा, मुझ पर भरोसा, भाई प्रशांत पर भरोसा, बहन सुनीता पर भरोसा, बहन भूमि पर भरोसा। आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? हालेलुया। आपने प्रार्थना के लिए किसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए? पर अगर आप लगातार हमारे प्रार्थना के लिए आ रहे हो
मीन्स आपका भरोसा किस पर हो गया? मनुष्य पर। हालेलुया। क्लियरिटी आ रही है? आपके पास जो है वो सबसे बड़ा है, आपको सामर्थ्य देने वाला है, पर हम किस पर लगा रहे? रात को फोन करके बोलोगे यार मेरे को ऐसा ऐसा कर रहा है, तो ये सब बंद करो। आपका भरोसा परमेश्वर पर रहना चाहिए। क्लियरिटी आ रही है? आपका भरोसा आपको वो सामर्थ्य बढ़ाना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है, पर हमारा भरोसा किस पर है? पास्टर ही प्रार्थना करना चाहिए। आगे थे उस दिन एक भाई, पास्टर तुम ही प्रार्थना करो, बोले मेरे अंदर की वो भूत निकल जाएगी। बोला तेरे अंदर कोई है ही नहीं तो तू कहां से निकलेंगी? तो नाटक बंद कर देगा। फालतू के नाटक नहीं होना। फिर मेरी माँ तो 2 कनपट में देना था, बोलो निकल जाती है, ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्लियरिटी आ रही है? समझ में आ रही बातें? हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा किस पर है? बिगड़े काम परमेश्वर। ओके, आगे में देखो क्या लिखा है 9वें वचन में। देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि सॉरी 14वां अध्याय इसका 9वां वचन पढ़ूंगा। वो हो गया, 9वां वचन पढ़ लिया हमने, और हम सीधा यहां चलते। दूसरा इतिहास इसका 7वां वचन पढ़ लिया हमने, सॉरी ये नीचे हो गया था। यशायाह की किताब इसका दूसरा 66 अध्याय इसका दूसरा वचन क्या बताता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और लगभग क्लोज। ओके, देखो क्या लिखा है यशायाह 66 इसका दूसरा वर्ड। यहोवा की यह वाणी है, जिस सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब वस्तु मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। इन लोगों के लिए बोल रहा है जो दीन और खेदित मन के, टूटे मन के। और मेरी भी प्रार्थना इन दिनों में यही है, प्रभु ऐसे टूटे मन वाले लोगों को हमारे पास समीपता में ला, ताकि हम उनके जीवन में प्रभु का वचन बोल सके। पर अगर मैं आशा राजा की बात करता हूँ, आशा राजा ने जितने गढ़वाली, जितने भी वो एरिया की जादू टोने की स्पिरिट थी, उन सारी मूर्तियों को गिरा दिया। और उसके मम्मी ने भी खुद एक ऐसी मूर्ति बनाई थी जिसको उसने चूरा चूरा कर दिया था। इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइफ जीने वाला व्यक्ति अचानक कहां चले गया? कहां गया? मनुष्य पर भरोसा करने लगा, और उसके लाइफ के अंदर में एक बड़ी मिस्टेक होगी। हम सीधा उस मिस्टेक की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा इतिहास इसका 13वां वचन पढ़ो। 1 मिनट। दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय इसका 12वां वचन पढ़ो। उसके राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और देखो यहाँ पर एक मिस्टेक, उसने विश्वास किस पर किया? मनुष्य पर किया, और उसके जीवन में एक छोटी सी समस्या है, एक छोटी सी फुंसी उसको कहाँ हुई? पांव में होगी। देखो क्या लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? अत्यंत। छोटी सी शुरुआत होगी, छोटी सी गलती हमारे जीवन में आ गई और बड़े अपराध को लेकर आ गई, और हमारा अंत कैसा हो रहा देख लो, ध्यान में रखो। वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। क्या किया उसने? अब इतनी सारी प्रॉब्लम भी आ रही, तब भी वो कहा जा रहा? इसकी ढिठाई बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? इसने तब भी तो बोल सकता था, प्रभु मुझको क्षमा कर, मैं अभी वैद्य के पास नहीं तेरे पास आना चाहता हूँ, मुझे चंगाई दी। मिल जाती थी चंगाई। पर ये क्या कर रहा? अंत उसका पांव तकलीफ में आ गया, सड़ना शुरू हुआ, तब भी वो किसके पास जा रहा है? वैद्यों के पास। हम भी किसके पास जाते? वैद्यों के पास। और पलट के आना है हमको। हालेलुया। फिर देखो क्या लिखा हुआ है आगे में। अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया।
क्या लिखा है? वो मर गया और अपने पुरखाओं के साथ सो गया। और ये 13 वचन है ना, बड़ा ही मुझे दर्दनाक कर रखता है। देखो क्या लिखा है। अंत में आसा अपने पुरुष राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के संग सो गया। 14वां वचन पढ़ो। तब उसको उसी की कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई और सुगंध द्रव्यों और क्या है गंदी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछोने पर लिटा दिया गया और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। पता है क्या चीज है ये? उसकी बॉडी में से इतने सारी कीड़े, इतने सारी बदबू थी कि उसके पास कोई जा भी नहीं सकता था। कैसा अंत हुआ? शुरुआत कैसी की रही उसने? आप घर पर जाकर दूसरा इतिहास इसका 14वां अध्याय पहला वचन पढ़ोगे, उसकी शुरुआत आपको दिखेगी। पढ़ लो उसको, क्या लिखा है। दूसरा इतिहास 14वां अध्याय पहले वचन से लेकर कुछ वचनों को पढ़ो आप। शुरुआत देखो कैसी हुई। आपकी शुरुआत मैं डराना नहीं चाहता हूं। अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। कितने वर्ष? शुरुआत कैसी है? 10 वर्ष, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सुख चैन की जिंदगी गुजरी। आगे पढ़ो क्या लिखा है। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की क्या कर रहा है वो? आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर को भाता था, उसको योग्य ठहरता था। आप भी तो वही कर रहे हैं इन दिनों में। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है आप वही कर रहे हो ना? हाँ, आप सही में वो कर रहे हो? ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। आप वही काम कर रहे हो जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है। पक्का? हाथ नहीं खड़े कर सकते फिर? ओके, है ना? हम जो भी काम कर रहे हैं इन दिनों में परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आसा ने भी 10 साल तक ऐसा ही कुछ काम करते रहा। पढ़ो आगे में क्या लिखा है। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को फटाफट अगर पढ़ते जाओगे सारी चीजें कर ली और अचानक क्या हो गया? मनुष्य पर भरोसा किया और उसका अंत कैसा हो गया? इतना बुरी तरीके से उसका शरीर सड़ गया, इतने सारे द्रव्य लगाए गए, इतने सारे सुगंध लगाए गए, इवन उसको जहां मिट्टी दी गई थी उस एरिया के अंदर में सुगंध द्रव्य जलाया गया ताकि उसकी बदबू बंद हो जाए। क्यों ऐसा किया? कि उसने परमेश्वर यहोवा को छोड़ मनुष्य पर विश्वास करना चालू किया। तो आपकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हो रही है, पर अंत ऐसा ना हो, इसलिए परमेश्वर से क्या कहना है? हमको 3 चीजों से बचा। पहली चीज क्या थी? जब वो दर्शी, अगर आप पढ़ोगे 7वां वचन, दूसरा इतिहास इसका 7वां वचन वहां पर लिखा हुआ है, मैं ऐसे बता देता हूं आप लोगों को। मुझे परमेश्वर का दर्शी उसको आकर बताता कि तू परमेश्वर के विरुद्ध में तू काम कर रहा है, उसको काट पर लटका देता है, उसको मार डालता। हनानी दर्शी जो आकर बताता ना कि तूने गलत काम किया, मूर्खता का काम किया, तो उसको क्या करता है? वो राजा मार डालता और अपनी प्रजा को भी बहुत सारी ताड़नाएं देने शुरू करता है, यानी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करना चालू करता है। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। तब परमेश्वर अपने क्रोध को भड़काता तो ये सारी सजा मिलती। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम ऐसे रास्ते पर ना जाए। ढिठाई का काम करने लगा वो, समझ में आ रही बात? और हम भी अगर ऐसे कोई ढिठाई के पाप में फंसे पड़े हुए हैं, प्रभु हमको छुड़ाना चाहता है। कितने लोग तैयार है कि प्रभु आज अगर मेरे हाथों में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो मुझे वहां से मुक्त नहीं करना चाह रही, मेरे एडल्टी मुझे उस मोबाइल से फ्री नहीं करने दे रही है, तो मैंने क्या करना चाहिए? प्रभु आज मैं मोबाइल से फ्री होना चाहता हूँ, होना चाहती हूँ। प्लीज अब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई ऐसे एडल्टी की स्पिरिट में है, ऐसी कोई गुप्त की स्थान जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा मैंने कोई अनुचित काम किया है, प्रभु आपका छुटकारा देना चाहता है।
हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय में अपने आंखों को बंद करेंगे, हम इधर उधर किसी को ना देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने में अपने आप को रखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु जाने अनजाने में मेरे हाथों से अगर कोई ऐसी गलतियां हुई है तो प्रभु यीशु मसीह आज इस भवन के अंदर में मैं उन गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं ताकि मुझे समझ मिले। जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उसकी वजह से मैंने गुप्त में जो पाप किए उसके लिए भी प्रभु तू मुझे पवित्र जीवन दे, और ऐसे ढिठाई के पाप से बचाने के लिए प्रभु ताकि वो मेरे जीवन में बहुत बड़े अपराध को लेकर आए, इसलिए प्रभु तू मुझे ऐसे ढिठाई के पाप से बचा के रख। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते। बेटा अपनी आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो। इस समय में हम प्रभु की उपस्थिति में है और प्रभु छुटकारे को जब दे रहा है इसको रिसीव करो। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। मैं भाई प्रशांत से कहूंगा यदि परमेश्वर उसको अगुवाई कर रहा है, जिस किसी को ब्लेस करना चाहते हैं आप फटाफट उसको ब्लेस कर सकते हो। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मैं क्वायर टीम से कहूंगा क्वायर टीम सामने में आए, गीत को गाए, और गीत जब चल रहा है तो हम अपने भेंटों को भी प्रभु के हाथों में दे देंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप अपने अपने स्थानों पर खड़े रहे और जब वर्शिप चल रही है आपने प्रभु के लिए जो भी लाया है, जो भी गिफ्ट लाई है, जो भी दान परमेश्वर के भंडार में देना चाहते हो, आप इस समय में अपने खत्तों को खोलकर प्रभु के लिए देना शुरू करो। प्रभु आपको ब्लेस करे, इन सारी बातों से प्रभु आपको आशीष करे। जिन जिन बातों के लिए परमेश्वर के सामने में आपने उन वस्तुओं को रखा, अपने जीवन की उस समस्या को रखा, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, इन छुटकारे को आपके जीवन में रिसीव कर लो। सारी महिमा तुझे दे, तो ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।